हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर हाजिर है एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मनोदशा है आपके लिए, आपके साथ अपने रिश्ते के लिए, क्या कुछ उनके नए कदम होने वाले हैं, ये सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फो आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब ये आपको मिले तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपसे रेजोनेट हो। तो जो आपके लिए हो, आपको अच्छा लगे उसको रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, तो इंटेटिवली अपने पर्सन का नाम ले लीजिए 2 3 4 बार, उनके चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, कोई उनकी फ़ोटो देख लीजिए, जैसे आपको याद आए वैसा कुछ कर लीजिए। तब मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। ठीक है, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, रीडिंग इंट्यूटिव होके देखिएगा। हो सकता है कुछ आज आपको अच्छा यहाँ से सीखने को मिले या अच्छा आप यहाँ से लेके जाओ। ठीक है, कंपैटिबल, इमेजिनेशन, स्पाइंग, टू बी फेयर, सोलमेट, competition, obstacles, sacrifice, healing, bottom of deck में unpredictable। ओके, होप सारे कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ओरेकल कार्ड की रीडिंग है तो ये सभी के लिए है, कोई स्पेसिफिक राशियों के लिए यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, आप कोई भी राशि के हो, किसी भी स्टार साइड के हो, आपके लिए रीडिंग हो सकती है, तो आप इसको देखिएगा। ठीक है, पहला ही कार्ड जो नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे वो है ऑब्स्टेकल का। बिल्कुल कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों की अभी लव लाइफ में, आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल लगे हुए हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आके अड़चने पैदा कर रहा है आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के रिश्ते में। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है जो आपके रिश्ते को हैम्पर कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टीज़ यहाँ पे बहुत सारी हो सकती हैं। आपके पर्सन किसी की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, उनका इन्फेक्चुएशन किसी की तरफ हो गया, वो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी फैमिली में कोई पर्सन्स हो सकते हैं, पेरेंट्स, उनके दोस्त यार, उनके भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे ऑब्स्टेकल मुझे नज़र आ रहे हैं आपके रिश्ते में। हर किसी के रिश्ते में कोई ना कोई ऐसा इनमें से ऑब्स्टेकल यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते को रोक रहा है, आप लोगों को प्यार को मंजिल पाने से रोक रहा है, आप दोनों को एक होने से रोक रहा है, आप दोनों की शादी को रोक रहा है। हो सकता है आप शादीशुदा हो और फिर इन्होंने आपको अलग कर दिया हो, आप दोनों को दूर दूर कर दिया हो, आप दोनों की डाइवोर्स की नौबत तक आ गई हो, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका हो, बातचीत बंद हो, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुका हो। इस तरीके की सिचुएशन है जो कि बहुत सारे ये लोगों ने कराई हुई हैं, अड़चनें लगाई हुई हैं। कहीं ना कहीं से कोई बहुत बुरी तरीके से आपके पर्सन को आपके बारे में भड़का रहा हो सकता है, उसको आपके बारे में बुरा भला कह रहा हो सकता है, आपसे दूर करने की हर संभव कोशिश कर रहा हो सकता है, कहीं पे ब्लैक मैजिक हुआ हो सकता है, कहीं पे उनके साथ कुछ और कुछ बुरी तरीके से उनको ब्लैकमेलिंग की गई हो सकती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी आप लोगों के रिश्ते में, जहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग थलग पड़े हो, नो कम्युनिकेशन में हो, अलग थलग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आपका पर्सन आपके लिए बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये मेरा ही पर्सन है या किसी और का पर्सन है। बिल्कुल आप दो, उसने एकदम ऐसा किनारा कर लिया आपसे, एकदम सडन दूर हो गया कि आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि ये मेरा ही वही पर्सन है जिससे मैं इतना प्यार करता था या करती थी, या जो मुझसे इतना प्यार करता था करती थी। एक बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ हम दोनों साथ में जी रहे थे। क्या ये वही इंसान है? आज भी ये वही इंसान है या मैं किसी और को देख रहा हूँ या देख रही हूँ? इस तरीके का अनप्रडिक्टेबल हो गया आपका पर्सन। आपको बोल ऑन एंड ऑफ मैसेज करता होगा, उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मतलब क्या चाहता है मेरे से, आगे क्या चाहता है, इस रिश्ते में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता, आगे बात बढ़ाना चाहता है, नहीं बढ़ाना चाहता। आपको मतलब ना एक असमंजस की स्थिति में डाला हुआ है इन्होंने। आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ इसके साथ या गलत हूँ। क्या ये आगे मेरे इस रिश्ते को कुछ नाम देगा, या इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या जस्ट बिकॉज ऑफ फन ये मेरे साथ है ना? इस तरीके का अनप्रडिक्टेबल हो गया वही पर्सन जो आज से कुछ समय पहले तक आपको लगता होगा कि इससे बेहतर, इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान आपने कभी देखा ना होगा, आपकी ज़िंदगी में कभी आ नहीं सकता। इस तरीके का सडन चेंज आपके पर्सन में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थर्ड पार्टीज, दीज पीपल्स, जो जिसने आपके पर्सन को भड़काया है, उसको आपके खिलाफ बहुत सारा सुना है, भरा हुआ है आपके खिलाफ,
कुछ ना कुछ मैजिक किया हुआ हो सकता है, ब्लैकमेलिंग की हुई हो सकती है। इस तरीके से किया गया है उस पर्सन को कि आज वो पर्सन आपके लिए जिसके सामने वो सब कुछ बयाँ कर देता था, बिल्कुल ओपन रहता था, उसके सामने भी आज वो पर्सन ऐसा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। ऐसा आपको लग रहा है कि अनजान है ये, तो मैं इसको आज पहली बार मिली हूँ या मिला हूँ, मैं तो इसको जानती नहीं या जानता ही नहीं। इस तरीके का बिहेवियर उस पर्सन का अभी हो गया है और आप भी उस चीज़ को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है अचानक से। बिल्कुल, जो केमिस्ट्री आप दोनों आपस में बॉन्ड में रखते थे, अचानक से टूट गई वो। अचानक से सब खत्म हो गई आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री, जो मतलब बिना जाने, बिना बोले एक-दूसरे की बातें आप दोनों समझ जाते थे, एक-दूसरे की फीलिंग समझ जाते थे। वो सब चीज़ें अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको कि कोई अनजान शख्स मेरे साथ है, अनजान शख्स से मैं बात कर रही हूँ। इस तरीके का आप लोगों का अभी का रिश्ता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं आपने इस रिश्ते में सैक्रिफाइसेस बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, हर तरीके से। हो सकता है आप अगर मैरिड हो तो अपनी जॉब को सैक्रिफाइस किया हो, अपने प्लेस को सैक्रिफाइस किया हो, आपके बच्चे हुए हों तो उनके लिए आपने सब कुछ सैक्रिफाइस किया, अपनी जॉब सैक्रिफाइस की उस रिश्ते के लिए। और अगर आप लव रिलेशनशिप में भी हो तो भी जैसा इन्होंने कहा वैसा आपने किया, हर तरीके से दोस्त यारों से दूर चले गए, है ना? अपना ग्रुप छोड़ दिया, अपने फैमिली पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके बात की हो इनके लिए। इन्होंने बोला अपने घर में बात करो तो आपने वो सब किया, अपने भाई-बहन, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके। और भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं। हो सकता है फाइनेंशियली इनकी हेल्प की हो सकता है अपनी जॉब रिलेटेड हेल्प की हो कि यहाँ से नहीं यहाँ से कर लो, अपनी एजुकेशन में। हर तरीके से आपने अपनी इनके लिए सैक्रिफाइस किया है इस रिश्ते में, हर तरीके से। जैसा आपको बोला गया वैसा ही आपने किया, वैसा ही आप करते आए हो अभी तक कि इनकी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने रिश्ते की खुशी के लिए आपने ये सब सैक्रिफाइस तो किए हैं यहाँ, बिल्कुल किए हैं। और कहीं न कहीं एक तरीके से आपका दिल में, आपके अंदर भी चाहता था कि चीज़ें फ़ेयर रहें दोनों के लिए। जितना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उतना मुझे सामने से भी मिले। हो सकता है आपको उतना सब कुछ वहाँ से नहीं मिला हो। आप चाहते थे कि यस बिल्कुल हम दोनों एक तराजू के 2 पहलू बन के रहें, कि एक गिरे तो दूसरा सँभाल ले, दूसरा गिरे तो पहला सँभाल ले। बट कहीं न कहीं सँभाला आपने बहुत ज़्यादा है इनको। बट येस अगेन दिस पर्सन के लिए आप कर भी सकते थे ऐसा, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार ऐसा था एक-दूसरे के लिए। बट येस कहीं न कहीं एक इनर ऑफ योर हार्ट ये चीज़ चलती थी कि हमारा रिश्ता जैसा भी हो फ़ेयर हो। हम दोनों एक-दूसरे के लिए बराबर सहयोगी बने इस रिश्ते में। जितना मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उतना ही मेरा पर्सन भी करे मेरे लिए। बट सैक्रिफाइसेज़ अगर कहूँ तो आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कम किए हैं सैक्रिफाइसेज़। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आपके रिश्ते में अभी जो मैं बता रहा हूँ ऑब्स्टेकल्स और इन सब चीज़ों की वजह से ना कहीं न कहीं दूरी है, थर्ड पार्टी की दूरी है। तो कहीं न कहीं मुझे अभी ऐसा लग रहा है आपका पर्सन भी इस चीज़ से टूटा हुआ तो नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं वो जो एक रिश्ता, वो जो एक बॉन्ड आपके संग उसने शेयर किया था, वो जो एक कंपैटिबिलिटी एक-दूसरे की आप दोनों के बीच में थी, वो आप उसके आपके पर्सन को वहाँ नहीं मिली है। वहाँ उतनी कंपैटिबिलिटी नहीं मिली है और ना वो रह पा रहा है उस माहौल में, उस पर्सन के साथ या उस माहौल में जो सराउंडिंग्स उसके अंदर अभी हो रही है। इसीलिए कहीं न कहीं सेल्फ हीलिंग की तरफ गया हुआ है। मुझे लग रहा है मेडिटेशन करता हो या फिर कहीं न कहीं इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हो, कोई सत्संग सुनता हो। इन सब चीज़ों में आपका पर्सन अभी है, बिल्कुल ईश्वर की तरफ उसका ध्यान जाता है क्योंकि सेल्फ हीलिंग कर रहा है। इन लोगों ने, इनकी बातों ने उसे बहुत बुरी तरीके से हैम्पर किया है, तोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से परेशान किया है। इसी वजह से पर्सन जो भी है अभी सेल्फ हीलिंग में लगा हुआ है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी इमेजिनेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना? वो कंपैटिबिलिटी जो आपके साथ इसको मिलती थी, जो एक बॉन्ड आप दोनों शेयर करते थे, वो अभी इसकी लाइफ में नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो बिल्कुल वो रिलेशनशिप कंपैटिबल नहीं है। कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े वहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एक असली रूप जो होता है ना, थर्ड पार्टी ने जिस वजह से इसको चुना था या जिस वजह से इसके पास आई थी या जिस वजह से इसके कान भरे गए थे, वो असली रूप इसने अभी देख लिया है। इसी वजह से वो भी अंदर से टूट गया है। उसको भी लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी वजह से हीलिंग्स में गया हुआ है, अपने आप को हील कर रहा है, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, अपने सोच रहा है कि कुछ उसके पापों की या कुछ उसके कर्मों की माफ़ी उसे मिल जाए। पश्चाताप की अभी अग्नि में जल रहा है एक तरीके से आपका पर्सन। बट यस कहीं न कहीं अगेन आपकी तरफ भी इसकी नज़र है, आपकी हर तरीके की हरकतों पे आपको बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली देख रहा है कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आप कैसे हो? क्या आपको फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा? क्या आप अभी भी इसको अपना सकते हो? क्या ये अगर आपको अप्रोच करे तो आप इसको फिर से
एक मौका और दे सकते हो, ये सब भी आपका पर्सन कहीं न कहीं देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। और अपनी इमेजिनेशंस उसने केवल आप ही की तरफ लगाई हुई हैं। कहीं न कहीं उसकी यादों में, उसके ख्वाबों में हर वक़्त आप ही हो, हर वक़्त आप ही याद आ रहे हो। दिन भर आप ही के बारे में सोचता है, आपके लिए ही सोचता है और आपके साथ एक अच्छी लाइफ़ और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सोच रहा है। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का सिचुएशन मैं दिखा रहा था ना आपको, है कहीं न कहीं है एक कॉम्पिटिशन, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में बहुत तगड़ी आई थी इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपके पर्सन ने उसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे दी, उसको ज़्यादा बहुत महत्ता दे दी और आपसे अपना सेपरेशन कर लिया, आपसे अपनी दूरी बना ली। वही चीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रही है, बट अब जो है थर्ड पार्टी ने उसको अपना रूप दिखाया, उसने उसके साथ कुछ गलत किया या उसको सही गलत का पता चला, या कहीं न कहीं से उसको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला कि ये कैसा इंसान है या ये क्या चाहता है मेरे से, या क्यों मेरे साथ ये जुड़ा है। उसी वजह से आपका पर्सन भी टूटा है। मैं कह रहा हूँ हीलिंग कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी ने कुछ न कुछ ऐसा उसको अपना हिंट दिया है, या कुछ ऐसा उसको पता लगा है कि उसका भी अब समझ में आ गया है उसको भी कि जो थर्ड पार्टी है वो क्यों आई थी उसके रिश्ते में, क्यों आप दोनों के रिश्ते के बीच में ये लोग इंसान आए थे, जो भी हैं ये लोग। कहीं न कहीं उसके दिल दिमाग में अभी आप ही, हमेशा आप ही का ख़्याल है, और अभी तो बहुत ज़्यादा आपका ख़्याल बसा हुआ है, क्योंकि कैसे कैसे न कैसे करके आपके पास वापस आना चाह रहा है आपका पर्सन। उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। इस तरीके से आपकी तरफ आना चाह रहा है, इस तरीके से आपको अपनाना चाह रहा है, अपना बनाना चाह रहा है। बिल्कुल सोलमेट्स, तो सोलमेट्स का कार्ड यहाँ पे नज़र आया है, निकल के आया है। तो बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के लिए बने हो। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रही है। एक दूसरे के लिए बने हो आप, आपका मिलना तो तय है ही, क्योंकि ये कार्ड, सोलमेट्स के कार्ड बिल्कुल यही जता रहे हैं कि अप एंड डाउन्स लाइफ में आएंगे, ऊंच नीच आएगी कभी ना कभी। हर वक्त ज़िंदगी एक सी नहीं होती, हर दिन एक सा नहीं होता। तो कभी सुख कभी दुख, ये तो आप दोनों, हर किसी की लाइफ में लगा रहता है। तो यस, बट ये है कि जो सोलमेट्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे को पूरा करते हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप दोनों इस रिश्ते को आप दोनों ही कंप्लीट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का वापस साथ में आना तो तय है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके पर्सन को आपकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है। कहीं न कहीं आपको ही याद कर रहा है। इमेजिनेशंस में दिन भर आप ही चल रहे हो। हर तरीके से आप पे नज़र बना रहा है। सोशल मीडिया हो गया, लोगों के थ्रू हो गया, चलते-फिरते आपके चक्कर लगा रहा होगा। हिम्मत नहीं आ रही है कहने की, बट येस, कहीं न कहीं आपका पर्सन आपके लिए तड़पना शुरू हो चुका है। तो ये सोलमेट्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि बहुत जल्दी ही आप दोनों का रियूनियन भी हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए। तो एक फ़ेज़ ये लाइफ का आया है, एक बुरा फ़ेज़ आया है, एक बुरा सपना है ये, जो बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद एक गोल्डन टाइम और एक अच्छा समय आपके रिश्ते में आप दोनों के लिए मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? तो तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। ठीक है? तो ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फो आप तक तुरंत आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, बाय बाय।